गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर का फुल चैप्टर डिस्कस करेंगे वन शॉट के साथ। तो फर्स्टली हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे जी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो न्यू रेशो के लिए हमारे पास टोटल 4 केस रहेंगे। केस नंबर फर्स्ट ABC 3 पार्टनर 3:1 रेशो है। इफ़ ए रिटायर, अगर ए रिटायर है तो बी और सी की न्यू रेशो 2:1 रहेगी। सपोज अगर बी रिटायर हो जाए तो बी को हाइड कीजिए, न्यू रेशो ए और सी की 3:1 हो जाएगी। अगर सी रिटायर है तो सी को हाइड कीजिए, न्यू रेशो 3:2 हो जाएगी। और इसी केस के अंदर जो गेनिंग रेशो होगी हमारी, वही न्यू रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो होगी। क्लियर है जी। ये केस नंबर फर्स्ट है हमारा न्यू रेशो का जी। केस नंबर सेकंड है ABC 3 पार्टनर है 3:1 रेशो है। ए रिटायर है 2/6 फ्रॉम हिज शेयर टेकन। देखो टेकन को हम टुक भी लिख सकते हैं, एक्वायर भी लिख सकते हैं, सभी का मतलब एक ही है जी। तो ए रिटायर हुआ 2/6 फ्रॉम हिज शेयर टेकन बाय बी, बी ने ले लिया जी। तो साथ के साथ सोल्व करेंगे हम न्यू रेशो के लिए। तो बी और सी, क्योंकि ए तो रिटायर हो चुका है, ए का तो शेयर लेना नहीं, ठीक है जी। बी का ओल्ड पोर्शन कितना है जी 2/6 एंड सी का है 1/6। कह रखा है जी 2/6 बी ने लिया तो बी में ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। एंड 1/6 सी ने लिया तो सी में ऐड कर दीजिए। एलसीएम 6 और ये 4/6 हो जाएगा। सेम एलसीएम 6 तो ये 2/6 हो जाएगा। 4:2 हमारी न्यू रेशो हो जाएगी जी। अब गेनिंग रेशो क्या है जी इसी केस में, 2/6 फ्रॉम हिज शेयर टेकन बाय बी, बी ने लिया है, इट मीन्स बी को गेन होगा। एंड 1/6 फ्रॉम हिज शेयर टेकन बाय सी, सी ने लिया है तो सी को गेन होगा। अब मेन पॉइंट ये है कि इनका बेस इक्वल है, तो इट मीन्स बी और सी ने जो गेन करा है वो 2:1 का करा है। अगर बेस इक्वल ना हो तो फर्स्टली हमें बेस इक्वल करना है, देन हमारा गेनिंग रेशो निकल पाएगी जी। तो ये केस नंबर सेकंड था हमारा। केस नंबर थर्ड है जी ABC 3 पार्टनर 3:1, सी रिटायर है, हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन 1:1। तो लो जी सिंपली ए और जो बी ने क्या करा है जी, क्योंकि सी रिटायर है तो ए और बी ने उसका हिस्सा इक्वली लिया है। तो फर्स्टली क्या होगा जी, ए को गेन होगा, ए विल गेन 1/2 सी का शेयर, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/12। सेम बी को जो गेन होगा वो है जी 1/2 इंटू में 1/6 इज इक्वल टू 1/12। अब यही गेन हो रहा है तो यही हमारी गेनिंग रेशो हो जाएगी। अब हमारी न्यू रेशो क्या होगी जी, न्यू रेशो के लिए ए और बी, ए का ओल्ड पोर्शन 3/6, बी का 2/6, प्लस करेंगे जो इन्होंने ये गेन करा है जी 1/12 1/12। और जी एलसीएम आ जाएगा 12, डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 1 7/12। सेम 12 एलसीएम आएगा जी, डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे जी, 4 + 1 5/12। लो जी ये हमारी गेनिंग न्यू रेशो हो जाएगी 7:5। ये है केस नंबर हमारा थर्ड। केस नंबर फोर्थ है जी ABC 3 पार्टनर 3:1, ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर। देखो ये ऑफ हिज शेयर है तो इट मीन्स ए रिटायर है और ए ने 2/3 अपने हिस्से का बी को दिया है, तो बी को क्या होगा जी, गेन होगा। बी विल गेन कितना 2/3। ये कौन बात कर रहा है, ए, तो ए का हिस्सा कितना है जी 3/8। सोल्व कर लेंगे जी 2/8 आ जाएगा। सेम रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, तो सी को भी तो गेन होगा कितना 1/3, क्योंकि रिमेनिंग का मतलब क्या है, टोटल पोर्शन 3 था, 3 में से अगर 2 उसने बी को दे दिया तो बच कितना गया जी 1/3, ठीक है जी। 1/3 इंटू में उसका हिस्सा कितना है 3/8, तो ये कट करेंगे 1/8। तो ये गेन हो रहा है, यही हमारी गेनिंग रेशो है। कंडीशन है कि बेस इक्वल होना चाहिए। अब लो जी हमारे पास इनकी न्यू रेशो, बी और सी की न्यू रेशो। तो सबसे पहले नंबर पे इनका ओल्ड पोर्शन 4/8 एंड सी का है जी 1/8। जितना गेन हुआ उतना ही हमने ऐड कर देना है। लो जी 6/8 एंड 2/8, तो ये हमारी इसकी न्यू रेशो हो जाएगी 6:2।
तो ये थे हमारे पास इसकी न्यू रेशो के केसेस। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की सिंपल एंट्री आपने याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायर या डिसिस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गेनिंग रेशो के अंदर हमने एंट्री करनी है। हमारे पास शॉर्टकट हमने सीख लिए चारों केसेस के अंदर, जो भी शॉर्टकट अप्लाई होता है उसे अप्लाई कीजिए, लेकिन शॉर्टकट को अप्लाई कब नहीं करना, जब आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो की वैल्यू गिवन है, देन आपने फॉर्मूले को ही प्रेफरेंस देनी है, कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा जी। अगला है हमारे पास गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स की एंट्री। तो उसकी सिंपल एंट्री है ऑल पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली। देन हमारे पास कुछ होते हैं जी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पता होने चाहिए, टोटल 7 तरह के हैं। जैसे फर्स्ट नंबर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व। टोटल हमारे पास 7 तरह के प्रॉफिट्स होंगे जो आपको गिवन होंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है जी। और जर्नल एंट्री के टाइम आपने इनको डेबिट करना है और टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर एंट्री कर देनी है। मान लो जी क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल रिजर्व गिवन है और उसकी एंट्री करके दिखानी है, तो जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमारे पास 3 टाइप्स की होंगी, तो इसलिए इसे 3 आइटम्स वर्ड दिया गया है जी। ये जो गिवन होंगे असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इनके टोटल हमारे पास 3 तरीके से हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट। ये आपको असेट साइड बैलेंस शीट की गिवन होंगी और इनका डेबिट बैलेंस होगा। जर्नल एंट्री के टाइम आप इन्हें क्रेडिट करना है और ओल्ड पार्टनर को डेबिट करना है जी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली। अब देखिए जी हमारे पास कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे जी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है जी कवि, रवि और कुमार हमारे पास टोटल एंड गुरु, टोटल 4 पार्टनर्स हैं। इनकी रेशो गिवन है 3:2:1। ऑन 1 Feb 2017 गुरु रिटायर्ड, और देन न्यू रेशो गिवन है आपके पास कवि, रवि एंड कुमार की 3:1:1। ऑन गुरुज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,60,000 कि गुडविल आपको फर्म की गिवन है कितनी, 3,60,000 की हमें गिवन है जी। अब हमें इनकी जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो फर्स्ट नंबर देखो जी मेरे पास ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। तो फर्स्टली मैं क्या करूँगा जी, फॉर्मूले को प्रेफरेंस दूंगा जी गुडविल की एंट्री को पास करने के लिए। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होगा जी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो मेरे पास जो तीनों की दे रखी है वो लिख लीजिए। तो न्यू रेशो 3/5, 1/5 एंड 1/5, माइनस कीजिए ओल्ड रेशो इनकी। तो 3, 2, 5, 2, 7 एंड 8, 3/8, 2/8, ठीक है जी, एंड लास्ट की भी 2/8 रहेगी अपने पास। तो सोल्व कर लीजिए। तो एलसीएम 40, 24 - 15, एलसीएम 40, 8 - 10 एंड एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 40, 8 - 10। तो ये रहेगी। सोल्व कीजिए 9/40 एंड 2/40 एंड 2/40। अब हमें ये देखना है किसको गेन हुआ किसको सेक्रीफाइस हुआ। देखो जो ओल्ड होता है ओल्ड को कहते हैं कल जो बीत चुका है, और न्यू को कहेंगे आज। मान लो कल आपको 15 रुपीज़ जे पॉकेट मिल रही थी, आज आपको 24 मिल रही है, इट मीन्स आप गेन कर रहे हो। कल आपको 10 रुपीज़ मिल रहे थे बट आज आपको 8 मिल रहे हैं, तो सेक्रीफाइस। कल आपको 10 मिले, आज आपको 8 मिल रहे हैं, तो ये भी सेक्रीफाइस हो गया। तो सिंपल इसका रूल क्या है जी, गुडविल की एंट्री का जो गेनिंग पार्टनर होंगे उन्हें डेबिट करना है, और जो रिमेनिंग, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था कि जो गुडविल की एंट्री होगी हमारी वो क्या होगी जी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, हमारी ये एंट्री होगी। बट जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनको ऑलवेज गेन करना चाहिए। बट यहाँ पे जो गेन कर रहा है वो फर्स्ट पार्टनर है जो कवि कर रहा है, तो कवि को डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन जो रवि हैं और जो कुमार हैं
वो तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको क्रेडिट करना है आपने। और सेम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी आपने क्रेडिट करना है, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ओके, तो लो जी, गुरु को रिटायर करना है, तो गुरु के शेयर कितना है जी, ओल्ड। गुरु का शेयर ओल्ड है आपके पास जो गिवन, वो है जी हमारे पास 1/8। तो आपने 360 का 1/8 करना है, और 360 का जो 1/8 बनेगा वो हमारे पास बनेगा जी 45,000 रुपीज़। अब रहेगी जी हमारे पास ये दो पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस करा, तो सेम आपने इसे सोल्व करना है जी। हमारे पास 360 इंटू में 2/40, 360 इंटू में 2/40, और ये दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 18,000। एंड इन सब का जो भी टोटल बनेगा हमारे पास तीनों का, वो तीनों का टोटल हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख लेना है, कवि की अकाउंट में। तो ये हमारे पास एक हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो फाइनल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी। क्वेश्चन है हमारे पास ABC 3 पार्टनर है, 4:3:1 रेशो है, B रिटायर है एंड सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू A एंड C फॉर 81,000। मतलब जो B रिटायर हुआ उसने अपना हिस्सा A और C को टोटल 81 में सोल्ड कर दिया। ठीक है जी, 36,000 रुपीज़ जिसमें से A दे रहा है, 45,000 C दे रहा है। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन है जो हमारे पास रिटायरमेंट वाला है, और रिटायरमेंट के अंदर हमने सिंपली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो पड़ा हुआ है जी, उसकी एंट्री क्या होती है हमारे पास, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब देखो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, A और C है, तो मतलब एंट्री बनेगी AC to B, ये एंट्री बनेगी। ठीक है जी। अब B ने अपना हिस्सा A और C को इतने में दे दिया जी, 81,000 में दे चुका है, तो 81,000 हमारे यहाँ देंगे। उसके बाद जी जो 36,000 उसमें से A पे कर रहा है, और जो 45,000 उसमें से C पे कर रहा है। तो अब हमें इनकी न्यू रेशो फाइंड आउट करके दिखानी है। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे में सोल्व हो सकते हैं। मतलब कैसे जी, जो 36,000 है एंड 45,000 रुपीज़ है, इन्हीं की हमने रेशो बना लेनी है। और रेशो जो बनेगी 9 4 9 5 4:5 बनेगी। इट मीन्स जो B ने अपना हिस्सा A और C को 4:5 की फॉर्म में दिया है। तो इट मीन्स ये हमारा न्यू रेशो को निकालने के लिए केस नंबर जो 3rd यूज़ करा है वो हमारा यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो जी, A जो गेट करेगा 4/9, ठीक है जी। चलो इसको एक बार शॉर्टकट हम यहाँ बुक कॉपी पे ही समझ लेंगे। जैसे कि ABC 3 पार्टनर हैं, 4:3 रेशो जो हमारे पास 1 है इसकी रेशो जी। उसके बाद जो हमने एंट्री करी थी रिमेनिंग टू रिटायरिंग AC to B, भाई 81,000 के अंदर इसने सोल्ड करा, जिसमें से A दे रहा है उसको 36,000 रुपीज़, और जो B दे रहा है 45,000 रुपीज़। अब हमने इन दोनों की रेशो बनानी है 36,000 की एंड 45,000 की, इक्वली 0 कट हो जाएंगी, 9 4 9 5 पे। अब इट मीन्स A और C ने 4:5 के अकॉर्डिंगली B का शेयर एक्वायर करा है। तो अब हमें न्यू रेशो निकालनी है जी। तो इट मीन्स A को तो यहाँ पे होगा गेन, क्योंकि जब B जाएगा तो B का जो हिस्सा है A और C ने 4:5 की फॉर्म में लिया है, तो A को जो गेन होगा, देखो जी B का हिस्सा लिया है तो B का पोर्शन कितना है 3/8। ठीक है। C को जो गेन होगा वो कितना है जी 1/5/9 के लिए, 5/9 इंटू में 3/8 के अकॉर्डिंगली। तो सोल्व कर लेंगे, हमारे पास ये बनेगा 12/72 एंड 15/72। ठीक है जी। अब न्यू रेशो निकालने के टाइम हमने A और B के ओल्ड पोर्शन के अंदर इसे ऐड कर देना है, A और C के जी, क्योंकि B तो रिटायर हो रहा है। तो A का ओल्ड पोर्शन 4/8 है जी, और C का है 1/8। प्लस कीजिए 12/72 एंड प्लस कीजिए 15/72, एलसीएम दोनों का 72, डिवाइड कीजिए 9 इंटू में 4 36,
तो 48/72 न्यू रेशो ये तैयार हो जाएगी। सेम 72 डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, तो 9 + 15 इज इक्वल टू 24/72। तो हमारी जो न्यू रेशो होगी 48/24 मीन्स 2:1। एंड जो गेनिंग रेशो होगी वो 12/15 होगी हमारे पास। वैसे भी गेनिंग रेशो आपको ऑलरेडी गिवन है जी। तो ये हमारे पास एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था जी। देखो वैसे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट मैं एडमिशन के अंदर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हम एडमिशन का रिटायरमेंट कर लेंगे, बट रिटायरमेंट का हम रीवैल्यूएशन नहीं करेंगे। तो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में चॉइस रहेगी, तो एडमिशन वाला ही अपन ने करना है, रिटायरमेंट वाले को नहीं करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के अंदर कभी कभार वो लोन वाली एडजस्टमेंट आ जाएंगी, तो शायद आप कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए, इसलिए आप एडमिशन वाले को ही कर लीजिए, क्योंकि दोनों के अंदर चॉइस रहने वाली है। एक टॉपिक है हमारे पास हिडन गुडविल। कभी कभार ये 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है जी। तो करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर है और सी रिटायर हो रहा है। सी की रिटायरमेंट के टाइम इसके टोटल अमाउंट 1 लाख बनती है, बट ए और बी दोनों एग्री हैं कि हम तेरे को जो अमाउंट 1,50,000 पे कर देंगे। 50,000 रुपीज़ जो ए और बी सी को पे कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वही 50,000 हमारी हिडन गुडविल का टॉपिक होगा जी। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जी। देखो इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो है जी डेथ ऑफ ए पार्टनर। बट डेथ से पहले मैं आपको एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का शॉर्टकट बता दूं जी, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फर्स्टली देखो जी, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी और कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होंगी, जिनकी हेल्प से आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पास एक सबसे बेस्ट एक टेक्निक है जो हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे। तो टेक्निक जो हमारे पास है जी ORG73ALWP। देखो जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपने सिर्फ ओनली कोड को फॉलो करना है और 100% आपका आंसर निकलेगा जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर ओ का मतलब क्या है जी, इनके सारों के हम एक बार मतलब डिस्कस कर लेंगे, जो मेनली हमारे पास क्या क्या यूज़ किए जाएंगे जी। तो देखो जी ओ का मतलब है ओपनिंग कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर की होगी, ये आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। आर का मतलब होगा जी रीवैल्यूएशन अकाउंट, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जी। जो प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पुट करेंगे, और जो लॉस है डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पुट किया जाएगा। जी मतलब है जो हमारे पास गुडविल। ठीक है जी, गुडविल के आपने एडजस्टमेंट देख ली, जो एंट्री होती है हमारी उसकी रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती है, और ऑलरेडी अपीयर जो गुडविल की एंट्री होगी वो होगी ऑल पार्टनर टू गुडविल ऑल रेशियो के अकॉर्डिंगली। 7 का मतलब होगा जी 7 आइटम्स जो आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्कस करे हैं जी, और 3 मतलब 3 आइटम्स जो कि हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जी, वो आपने डिस्कस करे थे। और ए मतलब होगा असेट टेकन बाय पार्टनर, और एल मतलब लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, और डब्ल्यू मतलब होगा जी विड्रॉल बाय पार्टनर, एंड पी मतलब होता है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही कोड हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर भी फॉलो करके दिखाना है जी। तो फर्स्ट नंबर ओ से ओपनिंग कैपिटल, आर से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमने बांट देना है, और उसके बाद जी मतलब होता है जी गुडविल। तो मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो सी रिटायर हो रहा है, तो सिंपल एंट्री जो बनेगी गुडविल की AB to C बनेगी। तो हम क्या करेंगे जी, बाय ए और बी, बट अमाउंट लिखेंगे सी में। ठीक है जी, अमाउंट आ जाएगी सी में गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, और 2C करके ए और बी के अकाउंट के अंदर यही अमाउंट पुट की जाएगी जी। उसके बाद है जी बाय 7 आइटम्स जो कि हमें असेट लायबिलिटी साइड में गिवन होंगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से। ठीक है जी, जो कि जनरल रिजर्व फंड वगैरह होंगे वो अपन इस तरफ लिखने हैं जी, ओल्ड बंदों की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। उसके बाद है जी 3 आइटम्स जो कि हमारे पास गिवन होती हैं जी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं असेट साइड में, वो करेंगे अपन सॉल्व।
उसके बाद अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी असेट टेकन करी है वो इस तरफ, लायबिलिटी टेकन करी है इस तरफ लिख देंगे जी। कि अगर किसी भी पार्टनर ने कोई विड्रॉल करा हो तो उसको विड्रॉल को लिख देंगे जी टू बैंक अकाउंट करके, ठीक है जी। उसके बाद अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको अपने पेमेंट करनी है पी से, तो पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर टू बैंक करेंगे। एंड रिमेनिंग बंदों का हमारे पास बैलेंस निकल आएगा जो कि टू बैलेंस सीडी होगा। तो आपने इस कोड को फॉलो करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड रहेगा जी। देखो इसके बाद हम करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, भाई किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखो जी फर्स्ट नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पॉइंट वो है जी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। देखो प्रॉफिट हमें जो कैलकुलेशन होगी वो दो तरीके से है। फर्स्ट नंबर टाइम या प्रॉफिट बेसिस, एक है टर्नओवर या सेल्स बेसिस होगा जी। तो टाइम बेसिस के अंदर दो फॉर्मूले हैं, मतलब दो बेसिस पे निकलेगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है सिंपली लास्ट ईयर प्रॉफिट। अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट के केस में कर रहे हैं तो लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू टाइम इंटू शेयर ऑफ डिसिस्ट पार्टनर। यहाँ टाइम का मतलब क्या है जी, क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट की, कि अकाउंट कब क्लोज हुए, और डेथ की डेट। मान लो जी अकाउंट आपके क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, लेकिन पार्टनर की डेथ होगी लगा लीजिए जी 30 जून को, तो हमारे पास अप्रैल मई जून 3 मंथ का आपने लगाना है, तो 3/12 हमारा टाइम यूज़ हो जाएगा। एंड शेयर ऑफ डिसिस्ट पार्टनर मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर रखा जाएगा जी। सेम एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी यही फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू टाइम इंटू शेयर ऑफ डिसिस्ट पार्टनर। टर्नओवर बेसिस के अंदर आपको 3 आइटम्स गिवन होंगी मेनली, वो है लास्ट ईयर का सेल्स, लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल इंटू में सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ इंटू में शेयर ऑफ डिसिस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी। तो कुछ जर्नल एंट्रीज भी रहेंगी मेनली, व्हेन न्यू रेशियोज गिवन और नॉट गिवन। अगर देखो न्यू रेशियो गिवन है तो फिर एंट्री जो होगी हमारे पास वो होगी जी इस चैप्टर के लिए गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो सिंपल एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कह लो, बट यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की बजाय आप डिसिस्ट पार्टनर का नाम लिखेंगे, क्योंकि उसी की डेथ हो रही है तो उसी का आपने जिक्र करना है डिसिस्ट पार्टनर का जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास न्यू रेशियो अगर गिवन है तो क्या एंट्री होगी, नहीं गिवन तो क्या एंट्री की जाएगी। अब हम इसके करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जी क्वेश्चन है मेरे पास डीके गोयल बुक में से 67 क्वेश्चन है जी। जैसे बैलेंस शीट सुधा रहीम कार्तिक की गिवन है 3:3:4 रेशियो है, तो लायबिलिटीज असेट्स गिवन है। सुधा की डेथ होगी 30 जून को। देखो पहला पॉइंट हमें टाइम को फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि टाइम क्या है। देखो अकाउंट क्लोज हुए 31 मार्च को, डेथ हुई 30 जून को, इट मीन्स 3/12 हमारा टाइम रहेगा अगर इसकी ज़रूरत है तो। पार्टनरशिप डेट के अंदर ये क्या रखा है जी, गुडविल है आपने फाइंड आउट करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल का प्रॉफिट लीजिए, उसको डिवाइड बाय 3 करें, एवरेज निकालें और इंटू 2 करेंगे तो गुडविल तैयार हो जाएगी। सुधा का जो शेयर है प्रॉफिट और लॉस टिल दी डेट ऑफ हर डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल के बेसिस पर निकालना है जी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आपको 3 ईयर्स का भी गिवन है जी। तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है जी। सिर्फ ओनली क्वेश्चन 5 मिनट का है और आप इजीली से सोल्व कर सकते हो। तो लो जी सुधा का कैपिटल अकाउंट आपने बना कर दिखाना है जी। देखिए फर्स्ट नंबर हम कह रहे हैं कि यार जी हमने अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कोड फॉलो करना है ORG73ALWP। लो जी ओ का मतलब ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस BD। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल जो सुधा की गिवन है हमें वो है जी 60,000 रुपीज़। हम 60,000 पुट कर देंगे ओ। देखो आर का मतलब होता है रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन की जब
आइटम आई ही नहीं, असेट इंक्रीज या डिक्रीज हुई नहीं, तो ट्रीटमेंट भी नहीं करना जी। ठीक है जी, आर खत्म कीजिए। जी मतलब गुडविल, गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कह रखा था जी। देखो जी, ओल्ड गुडविल तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं क्योंकि साइड साइड मिलती है, बट न्यू गुडविल के बारे में कह रखा है जी आपके पास एवरेज प्रॉफिट 42,000 है, तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 84,000। ठीक है जी, 84,000 रुपीज़ गुडविल आ गई फर्म की, बट मेरे को सुधा का शेयर लेना है जो कि इस क्वेश्चन में 3/8 है जी। ठीक है जी, इसमें से जो शेयर है वो 3/10 है। इसे सोल्व करेंगे, 00 एक 0 सिंगल कट कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे जी, हमारे पास जो गुडविल की अमाउंट आ जाएगी वो 25,200 आ जाएगी। ठीक है जी, और अब इस गुडविल की अमाउंट का जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा जी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब हमारी जो एंट्री होगी गुडविल की वो होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट सुधा हमारा इसमें रिटायर हो चुका है और न्यू रेशो गिवन नहीं, तो यही हमारी गेनिंग रेशो है केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली। तो देखो सुधा की डेथ हुई है तो सुधा को इग्नोर कीजिए, रिमेनिंग पार्टनर रहीम और कार्तिक है, तो अपन ने जो ट्रीटमेंट करना है बाय रहीम और बाय कार्तिक करना है, और जो गुडविल की अमाउंट है 25,200 उनको गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंगली बांट देंगे 3/7 एंड 25,200 इंटू में जी 4/7 ये हमारे पास इनकी गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा जी। इसे सोल्व कर लेंगे जी, 7 3 जा एंड 7 6 जा, तो 10,800 हो जाएगा एक में हमारे पास, और ये हो जाएगा जी 14,400 रुपये हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। जी भी खत्म। 7 आइटम चेक कीजिए, 7 आइटम हमारे पास जैसे जनरल रिजर्व है तो इसमें से सिर्फ ओनली सुधा का शेयर लिखना है जो कि 3/10 रहेगा। बाय जनरल रिजर्व 10,000 इंटू में 3/10 कीजिए, 3,000 रुपीज़ हो जाएगा जी। देन 3 आइटम्स क्वेश्चन में नहीं गिवन, और असेट टेकन नहीं करी, इसमें लायबिलिटीज टेकन नहीं, विड्रॉन भी नहीं। देन लास्ट पॉइंट होता है पी पेमेंट वाला। देखो जी, अब ये कैपिटल अकाउंट जो है हम बना रहे हैं वो डिसिस्ट पार्टनर का बना रहे हैं, तो इसके अंदर मेनली 3 ट्रीटमेंट आपके और रहेंगे जो मेन है हमारे पास। एक उसमें से रहेगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और एक जो रहेगा हमारे पास लास्ट में वो है जी पेमेंट वाला पॉइंट, कि जो लास्ट में जो बंदा जा रहा है उसको पेमेंट भी करनी है। लेकिन पेमेंट से पहले एक पॉइंट है प्रॉफिट वाला, हम पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट में पेमेंट करेंगे जी। क्लियर है जी, ये ट्रीटमेंट करना है। तो फर्स्ट नंबर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चेक करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 6% है जी गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारी इस तरफ आएगी बाय IOC अकाउंट के नाम से। तो फॉर्मूला क्या रहेगा जी इसका, अमाउंट, रेट कितनी है 6/100 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्वेश्चन में 6/100 के अकॉर्डिंगली है, बट जो टाइम गिवन है वो 3/12 के अकॉर्डिंगली आपने फॉलो करना है। तो 00 कट कीजिए, इसे कट करें 4, इसे कट करें 150 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई कीजिए 900 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन उसके बाद एक है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने विड्रॉल ही नहीं करा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं आएगी जी। एंड एक पी है प्रॉफिट वाला पॉइंट, और प्रॉफिट वाले पॉइंट के अंदर हमें कह रखा है जी सेल बेसिस पे आपने कैलकुलेट करनी है। और अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया था, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल, इंडो में सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, और हमारे पास जो शेयर होगा पार्टनर का। तो देखिए जी, जो मेरे पास सेल दे रखी है वो है 4 लाख लास्ट ईयर की, एंड सेल अप टू द डेट 1 अप्रैल से 30 जून को डेथ हुई, इट मीन्स सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ 150 है, वो रखें 150 है जी। एंड प्रॉफिट है 1 लाख, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, लास्ट ईयर की सेल 4 लाख, लो जी, इंटू में शेयर 3/10 है। इन सारे को हम सोल्व कर लेंगे जी। तो हमारे पास जो इनकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 11,250 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है जी। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो अब गिवन नहीं है, तो जब न्यू रेशो गिवन नहीं, इसकी सिंपल एंट्री करनी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से करेंगे एंट्री, जो कि 11,250 की हो जाएगी जी।
क्लियर है। और अब देखो सुधा ने हमसे लोन भी एक्वायर कर रखा है। अब ये लोन जो हमने इस तरफ लिख देना है जी, टू सुधा लोन का, ठीक है जी, 10,000 रुपीज़। अब इसकी जितनी भी अमाउंट बन रही है उसमें से 10 डिडक्ट करके बचा हुआ हमने उसके एग्जीक्यूटर को पे कर देना है, ठीक है जी। टू सुधा एग्जीक्यूटर के नाम से उसको पे कर देना है जी, क्लियर पॉइंट है। तो इसका टोटल कर लेंगे एक बार जी, ये 10 हो जाए, ये 63,000 हो जाएगा एंड 63 में हमने 11 जोड़ना है तो 74,250 एंड 900 ऐड कर देंगे, मतलब सारा टोटल ऐड कीजिए, ये लेस करें, जो भी बैलेंस आएगा वो सुधा के एग्जीक्यूटर को आपने पे कर देना है जी, क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करके दिखाया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जी, जब हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाते हैं, जैसे भी मैंने अमाउंट थी जो सुधा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी, जैसे कि ये वाली 90,350, अगर मेरे को कह दे इसी का आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है तो वो कैसे बनेगा। तो देखो एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए जैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ 68 के अंदर क्या है जी, जैसे ए एग्जीक्यूटर लिखा है 51,500, तो हमने बाय एस कैपिटल लिख देना है ए के एग्जीक्यूटर में 51,500। क्वेश्चन के अंदर अगर कह रखा है कि उसको आपने पेमेंट कर दी, जैसे कि ये रहा हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू पेड इमीडिएटली, तो आधी अमाउंट आपने पे कर देनी है। अगर कह रखा है तो कर दीजिए, इसका हाफ पे करें और हाफ टू ए एग्जीक्यूटर लोन में डाल दीजिए, क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक चैप्टर था जो कि बिल्कुल आसान है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स का एग्जीक्यूटर का अकाउंट वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 मार्क्स का कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी जरूर मिलेगा। तो दैट अपने आप में 9 नंबर का चैप्टर रहेगा जी। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।